हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अशोक अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर गिविंग योर लव एंड अप्रिशिएशन टू आवर पास्ट वीडियोस, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम में हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, और बच्चों हमने उसमें कुछ वीडियोस में चैप्टर को कवर किया था और मैंने वैल्यू एडेड मेथड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड आपको समझा दिए थे और क्वेश्चंस हमने ट्राई कर लिए थे वैल्यू एडेड के। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसको मैं इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से आपको सिखाऊंगा। आज के इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि बेटा हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना होता है, कैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप क्वेश्चन की वैल्यूज़ को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इनकम एक्सपेंडिचर से करना है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बेटा इनकम मेथड से हमें क्या मिलता था। तो आप लोगों को याद होगा इनकम मेथड से हम पहुंचते थे एनडीपी एट एफसी पे, और एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहुंचते थे जीडीपी एट एमपी तक। और इन दोनों को आज हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, अपनी नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी में। आज इसको हम क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी जर्नी को कैसे एनडीपी एट एफसी से एनएनपी पे लेके जाना है आज हम यहाँ सीखेंगे। बहुत आसानी से आप लोगों को मैंने फॉर्मूले समझाए थे और उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या सर, मुझे निकालना है पहले एनडीपी एट एफसी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड से। इनकम मेथड से तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, COE। COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद बेटा OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स ताकि वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज रहे। आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करेंगे, COE OS प्लस MI यानी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा कि या तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट गिवन होता था क्वेश्चन में, अगर नहीं तो मैं चार चीज़ों को ऐड करता था। अब वो चार क्या था, सॉरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए मैं वेजेस एंड सैलरीज को, चाहे वो कैश में हो, काइंड में हो, या एम्प्लॉयर का कोई बेनिफिट आपको मिल रहा हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो उसको हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे। चलिए देखते हैं कि यहाँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है कि नहीं है। बिल्कुल गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू बेटा मेरे को गिवन है 600। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे डायरेक्ट गिवन नहीं है। और आप लोगों को याद है जब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन होता था तो चार चीज़ों को ऐड करना था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। इनको आपस में मुझे क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या गिवन है। बेटा मुझे यहाँ रेंट गिवन है तो मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया, इंटरेस्ट के ऊपर स्टार लगाया। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मुझे गिवन है। इस क्वेश्चन में मुझे रॉयल्टी गिवन नहीं है। अगर रॉयल्टी नहीं गिवन है तो आई विल अज्यूम कि रॉयल्टी क्या रही होगी, 0। यहाँ रॉयल्टी गिवन नहीं है। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 400। इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 310। उसके बाद अगर मैं देखूं तो रेंट मुझे गिवन है 200। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और उसके बाद जाना है हमें MI की तरफ। MI मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 350। ये सब मिला के क्या बना, ये सब मिला के बना OS। ये मेरा क्या है, MI है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब चलिए इन वैल्यूज़ को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 600, 1000, 1310, 1510, 1860, 1860। ये मुझे क्या पता चल गया, ये मुझे पता चल गया मेरा एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट NNP एट FC, मुझे NNP FC निकाल के बताओ, मुझे NNP एट FC निकाल के बताओ। बट अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊँ तो मुझे क्वेश्चन में बेटा वैल्यू क्या मिली, मुझे क्वेश्चन में वैल्यू मिली है NDP एट FC। नाउ इट्स टाइम कि वापस हम चेक करें ये वैल्यू क्या है नेट, ये वैल्यू क्या है सेम वैल्यू, तो कुछ भी नहीं करना। अब ये क्या है नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन दोनों वैल्यूज़ में नेशनल प्रोडक्ट बड़ी वैल्यू पूरे नेशन का और डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर इंडिया में जो अर्न किया, तो मुझे नेशनल बड़ी वैल्यू चाहिए तो प्लस कर देते हैं इसमें क्या नीफा को, ठीक है। यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट, वहाँ भी फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको चेंज करने के लिए मुझे इसमें क्या प्लस करने की ज़रूरत है, वो है नीफा। चलिए प्लस करते हैं। सो नीफा को इसमें अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे को पता चलेगा मेरी नेशनल इनकम। अब यहाँ नीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है बेटा माइनस का 10, तो इसमें इसको प्लस किया, ये माइनस का था, तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरा कितना, ₹1850, 1850 करोड़। और ये मेरी क्या आ गई, दिस इज़ माई नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। अब हमें पहले ही पता है एक्सपेंडिचर से मैं कहाँ पहुँचूँगा, GDP एट MP पे, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बेटा नेशनल इनकम यानी NNP FC। पर पहले ये देखते हैं कि GDP एट MP मुझे कैसे निकलेगा। तो सबको फॉर्मूला याद है कि GDP एट MP जब निकालते थे तो GDP एट MP तक पहुँचने के लिए मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को ऐड करना था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको इसमें प्लस करना था, क्लियर है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिर लास्टली नेट एक्सपोर्ट्स। इन चार चीज़ों को मुझे क्या करना होता है, प्लस करना होता है, ताकि मैं कहाँ पहुँचूँ, अपने GDP एट MP पे, क्लियर है। चलिए अब जरा वैल्यूज़ देखते हैं। यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। वैल्यूज़ को उनकी जगह पर प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया वो कितना किया था, एज पर क्वेश्चन 550, और जो प्राइवेट कंजम्पशन हुआ है वो हुआ है बेटा 1000। अब यहाँ फ़र्क क्या आ गया, सर इस क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे सर हमें तो चाहिए ग्रॉस और यहाँ वैल्यू दे रखी है नेट। तो आप लोग बेटा मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है बेटा वो क्या होता है, वो ग्रॉस और नेट का बेटा मेरा डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन। तो अगर यहाँ मुझे नेट वैल्यू गिवन है तो मुझे इसको किस पे ले जाना होगा, ग्रॉस पे, और उसके लिए मुझे इसमें क्या प्लस कर देना होगा, डेप्रीशिएशन। और अगर चेंज इन स्टॉक होता तो हम उसको भी कंसीडर करते, बट यहाँ डेप्रीशिएशन को पहले लेके चलते हैं। तो बेटा नेट डोमेस्टिक कितना दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू दी हुई है नेट डोमेस्टिक की, अगर मैं देखूँ तो 385, और मैं इसमें प्लस करने वाला हूँ क्या, मेरा डेप्रीशिएशन। अब जरा देखिए सर डेप्रीशिएशन तो है ही नहीं, बट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो दिया हुआ है, यही तो डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है। तो चलिए ये कितना दिया हुआ है 65, इसको इसमें प्लस कर देते हैं। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, अब नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू देखें तो माइनस के 50, तो यानी -15, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ ग्रॉस वैल्यू चाहिए और क्वेश्चन में मुझे यहाँ नेट वैल्यू दी हुई है। सो दैट्स द रीज़न मैंने डेप्रीशिएशन को इसमें ऐड बैक करके इस वैल्यू को वापस ग्रॉस पे लेके हम गए हैं, ठीक है। चलिए अब ऐड करते हैं 1550 और ये हो गया 1950
5 5 10, फटाफट जोड़ लो, 1550, 385 और 65, 0 8 5 13, 19 20, 0 3 10, 0 2000 और माइनस कर दिए उसमें 15, तो बचेगा 1985। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 1985। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, 1985 वैल्यू आ गई। बट ये क्या मिला मुझे अभी तक जो वैल्यू मिली है वो मिली है GDP एट MP। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए NNP एट FC। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं NNP एट FC में। चलिए कैसे, जो वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ रखा NNP FC, जो मुझे मालूम है उसको इधर रख लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस चाहिए। यहाँ नेट, यहाँ ग्रॉस। नेट छोटी वैल्यू है और ग्रॉस बड़ी वैल्यू है। नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस होता है वो होता है बेटा डेप्रीशिएशन। तो अगर मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो बड़ी में से डेप्रीशिएशन को क्या कर दो, माइनस, सिंपल। उसके बाद बेटा यहाँ नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मुझे नेशन का चाहिए और डोमेस्टिक दिया हुआ था, इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हैं क्या है, निफा। तो बेटा निफा को क्या करना होगा, प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो निफा। उसके बाद ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस। मुझे कॉस्ट जाननी है, यानी मुझे माइनस करना होगा NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब जरा वैल्यूज़ को डालते हैं। 1985 माइनस डेप्रीशिएशन, अगर मैं डेप्रीशिएशन देखूँ तो कितना दिया हुआ है 65, प्लस नीफा। अब नीफा यहाँ बेटा माइनस का है, नीफा दिया हुआ है 10 और माइनस NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में देखूँ तो वो बेटा दिया हुआ है 60। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। 1985, इसमें से 65 ये माइनस के है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, अब चलिए फटाफट वैल्यूज़ को, तो ये हो गया बेटा 60 60 120, 135 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो वैल्यू आएगी 1850 करोड़, जो कि मेरी क्या है, आंसर है। अब आप देखिए दोनों से क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब आपने आंसर को बिल्कुल सही किया है। तो इजी था, बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। बेटा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स अच्छे लगेंगे। आप इनको ज़रूर कीजिए क्योंकि बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसी मेथड पे। टिल देन आप प्रैक्टिकल्स लगाइए, डाउट है तो आप हमें कमेंट करके हमारी ऐप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आप लाइव सेशंस में पूरा कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमसे चाहते हैं तो आप हमारी अशोका अकेडमी ऐप के थ्रू हमसे लाइव सेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स डोंट वेट, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ प्लीज़।